और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इग्नू के जो असाइनमेंट होते हैं उसको बनाने की क्या गाइडलाइंस हैं। असाइनमेंट बनाते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कौन कौन से पेजेस लगेंगे इनिशियल, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पेजेस कौन कौन से लगेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको असाइनमेंट में करनी है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यार, असाइनमेंट बनाने से पहले आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपके असाइनमेंट सबमिट कैसे होते हैं और कब होते हैं। जनरली क्या होता है, इग्नू के अंदर असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में सबमिट करे जाते हैं। आप जब इग्नू का फॉर्म भरते हो तो एक रीजनल सेंटर और एक स्टडी सेंटर चूज करते हो। तो असाइनमेंट जो होते हैं आपके आपके रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर में सबमिट होते हैं। लेकिन कोविड के टाइम से बहुत से रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जिस भी सेशन का आप असाइनमेंट बना रहे हो, जिस सेशन से पहले आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे, तो अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर ये देखिएगा कि क्या वहाँ पर हमारे स्टडी सेंटर से रिगार्डिंग कुछ ऐसी गाइडलाइंस तो नहीं आई हुई जिसके अकॉर्डिंग हमें असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन सबमिट करना है। ठीक है, तो बस ये छोटा सा काम आपको करना पड़ता है। जब भी असाइनमेंट की डेडलाइन आती है उससे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि यार अगर वेबसाइट पर हमारे स्टडी सेंटर की इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि असाइनमेंट ऑनलाइन होंगे, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही हमको असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। अब ऑनलाइन के अंदर भी या तो वो लोग हो सकता है ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करवाएं, या फिर हो सकता है एक गूगल फॉर्म होता है उसके थ्रू असाइनमेंट सबमिट करवाएं। ठीक है, वैसे तो ऑफलाइन तो है ही, ऑफलाइन तो सदियों से चलता आ रहा है इग्नू का असाइनमेंट। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट बनाने की एक्चुअल गाइडलाइंस क्या है। जब भी आप इग्नू के असाइनमेंट बनाना शुरू करो तो यार एक चीज़ अपने माइंड में रखना कि असाइनमेंट आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो होती है इग्नू में बनती है, उसमें असाइनमेंट का भी 30% वेटेज है। जितने अच्छे आप असाइनमेंट बनाओगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको असाइनमेंट में अच्छा स्कोर मिले। जनरली बच्चों को असाइनमेंट में अच्छा स्कोर इसलिए नहीं मिल पाता बिकॉज वो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। वो मार्केट से जाके बने बनाए असाइनमेंट ले आए, उसी को टिप कर दे दिए। या फिर आजकल बहुत सारे लोग हैं जो पेड असाइनमेंट आप लोगों को दे रहे हैं, आपने वहाँ से असाइनमेंट दिए, उसी को टिप करके दे दिए। हो सकता है वो असाइनमेंट एकदम एक्यूरेट भी हो, लेकिन जब एक ही बच्चा, मतलब बहुत सारे बच्चे एक ही असाइनमेंट को टिपेंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है कि यार जो पेपर जो असाइनमेंट चेक करने वाला होगा उसको भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा आपके असाइनमेंट चेक करने में, तो इसलिए वो रैंडम मार्किंग करेगा। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये माइंड में रखें, असाइनमेंट इवन दो यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो भी आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप असाइनमेंट आराम से रिलैक्स होकर अपने फ्री माइंड से बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज़ तो शायद बिल्कुल भी नहीं चलता इग्नू के अंदर कि टाइम नहीं है। बिकॉज जिस दिन आप इग्नू में एडमिशन ले लेते हो, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। आपके पास प्रॉपर 5 6 7 8 महीने होते हैं असाइनमेंट बनाने के लिए। तो पहली माइंड तो अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखो कि यार असाइनमेंट मुझे बनाने हैं, तो इस माइंडसेट से बनाने हैं, जो क्वेश्चंस असाइनमेंट में पूछे जा रहे हैं उसकी थोड़ा स्टडी करके, उसको रिसर्च करके ही मैं असाइनमेंट बनाऊंगी या बनाऊंगा। ठीक है जी, अब इग्नू के जो असाइनमेंट बनाने से पहले आपको जो पहला पेज होता है, जो फर्स्ट पेज रहता है इग्नू असाइनमेंट का, उसमें आपको अपनी डिटेल्स लिखनी होती है। वो फर्स्ट पेज अगर आप चाहो तो कंप्यूटर पे प्रिंट करके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, टाइप करके सॉरी, या फिर आप चाहो सिर्फ पेज का प्रिंट आउट निकाल लो और खुद से अपनी हैंड राइटिंग में वो सारी डिटेल लिख दो। ये फर्स्ट पेज आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, आप गूगल पे सिंपली सर्च भी करोगे इग्नू असाइनमेंट फर्स्ट पेज, आपको मिल जाएगा। और कोई ऐसी रिजिड नहीं है कि सिर्फ इसी फॉर्मेट को फर्स्ट पेज बनाना है, सिर्फ ये सब डिटेल होनी चाहिए फर्स्ट पेज पर। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट हो, आपका दूसरा फॉर्मेट है, यू आर मोस्ट वेलकम। बस जो डिटेल बताई गई है फर्स्ट पेज में ये ज़रूर से होनी चाहिए, जिसमें आपका रीजनल कोड होता है, ठीक है, स्टडी सेंटर कोड होता है, ये सारी चीज़ें आपको अपने आईडी कार्ड पे मिल जाती हैं। कोर्स कोड होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो उसका कोड क्या है। अब लेट्स से कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपको 5 असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, तो उन पाँचों असाइनमेंट का अलग अलग ये फर्स्ट पेज लगेगा। सारी डिटेल सेम होंगी एक्सेप्ट कोर्स कोड दूसरा होगा। ठीक है, कोर्स कोड का मतलब होता है इग्नू में जिस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो उसका कोड क्या है। और प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम नेम तो आपको मालूम ही है, जैसे अगर आपने एमकॉम में या एमए में या बीएससी बीए में एडमिशन लिया है तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम कोड पीकॉम वगैरह जो भी होता है वो हम बोलते हैं। ठीक है, अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट पेज में देनी होती हैं। और ये जो फर्स्ट पेज होता है हर एक असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पर लगेगा।
यानी कि लेट्स से आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो मान लीजिए 4 प्रिंट आउट निकाल के आपको इसके रखने हैं। दूसरे पेज में लगता है आपका इग्नू का आईडी कार्ड। जी हाँ, इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो, आपका कुछ टाइम के बाद एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो आपको इग्नू का आईडी कार्ड मिलता है। तो उस आईडी कार्ड का प्रिंट आउट आपको सेकंड पेज में लगाना है। वो प्रिंट आउट आप कलर्ड लगा सकते हो, ब्लैक एंड वाइट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। थर्ड पेज पर आपको लगाना है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जिस भी सब्जेक्ट का आपका असाइनमेंट है, उसका क्वेश्चन पेपर अटैच कर देना थर्ड पेज में, दैट्स इट। एंड देन चौथे पेज से आप एक्चुअल में अपने असाइनमेंट का आंसर्स लिखना शुरू करोगे। आपको जो शीट यूज़ करनी है, A4 साइज शीट यूज़ करना और वाइट यूज़ करना। शीट थोड़ा थिक होना चाहिए सो दैट क्वालिटी अच्छी आए लिखने में, लिखने के बाद पीछे छपे ना वो चीज़। ठीक है, तो A4 साइज शीट यूज़ करिए, वाइट यूज़ करिए। लाइन्स या बिना लाइन्स वाली ये आपकी मर्जी है, वैसे मोस्टली लाइन्स वाली शीट ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो ही हमारी हैंड राइटिंग ठीक आती है। बाकी ये आपकी मर्जी है। A4 साइज शीट यूज़ करनी है लाइन्स वाली। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना रहे हो, तो तीसरे पेज पे मैंने बताया क्वेश्चन पेपर आपको अटैच करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, उसमें ये कहा जा रहा है कि यार इन 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, या इन 7 में से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जब आप क्वेश्चन पेपर अटैच कर दोगे, उसके बाद अपने असाइनमेंट बनाना शुरू कर देना, और लास्ट में जब आपका असाइनमेंट बनके तैयार हो जाए, तो आप ये देखना कि यार इन 7 में से मुझे 5 क्वेश्चन करने थे, कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने करे हैं, उस पर जस्ट एक सर्कल कर दो पेन से, दैट्स इट। ये लास्ट का काम है, ये लॉजिकल वाली बात बता रहा हूँ, उसमें कोई आपको सोचना नहीं है कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने करे हैं उस पर जस्ट सर्कल कर देना। इन केस आपके असाइनमेंट में अगर क्वेश्चन चॉइस में है तो, अगर नहीं है चॉइस में तो ऑब्वियसली सारा ही करना है, तो सर्कल करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, और जब आप असाइनमेंट बनाना शुरू करोगे, लाइक 3 पेजेस आपने लगा दिए, चौथे पेज से आप असाइनमेंट बनाना शुरू कर रहे हो, तो आपको दोबारा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप जो है क्वेश्चन पेपर लगा चुके हो। बस जस्ट एक आपको सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा हर एक आंसर स्टार्ट करने से पहले। आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज़ करो, असाइनमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड पेन का यूज़ मत कर लेना। आप चाहते हो असाइनमेंट के अंदर थोड़ा डेकोरेशन करना, थोड़ा अंडरलाइन करना चीज़ों को, अगर आपके पास टाइम है बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि सबसे पहले ध्यान दिया जाए असाइनमेंट की क्वालिटी पर, कि आंसर्स जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो ठीक लिख रहे हो नहीं। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ही ये सब सजावट का काम लास्ट में करिएगा। अंडरलाइन कर दिया या बोल्ड मार्कर से कोई चीज़ हाईलाइट कर दी, वो सब चीज़ें लास्ट की बात है। पहला फोकस होना चाहिए कि आपके आंसर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। असाइनमेंट हैंड रिटन होने चाहिए आपके। टाइपिंग वाले असाइनमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। टाइपिंग वाली चीज़ सिर्फ आप जो फर्स्ट पेज मैंने आपको बताया था, जहाँ पर आपको अपनी बेसिक सी डिटेल लिखनी है, रीजनल सेंटर नेम, अपना नाम, ईमेल आईडी, वो पेज आप टाइपिंग वाला प्रिंट आउट करके लगा सकते हो। लेकिन असाइनमेंट के जो आंसर्स आप लिखोगे, इट शुड बी हैंड रिटन ओनली। और चौथे पेज से, यानी कि शुरू के 3 पेज जो मैंने आपको बताया, चौथे पेज से जब आप असाइनमेंट लिखना शुरू कर रहे हो, वहाँ से सीरियल नंबर लिखना शुरू कर देना। फॉर एग्जांपल एक पेज का असाइनमेंट आपका 20 पेजेस में आया, तो 1 से लेकर 20 तक सीरियल नंबर लिख देना। और सीरियल नंबर कहाँ से काउंट करोगे? जिस पेज से आप एक्चुअल में अपना आंसर लिखना शुरू कर रहे हो, सीरियल नंबर लिख देना और सिग्नेचर कर देना। और चाहो तो इनरोलमेंट नंबर भी हर पेज पे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है भाई लिखना। इनरोलमेंट नंबर हर पेज पे लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर चाहो तो लिख सकते हो। ऑनलाइन असाइनमेंट में वो चीज़ लिखवाई जा रही थी बिकॉज बच्चों की PDF जो है डिस्पर्स हो जाती है, इस वजह से। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन सीरियल नंबर और सिग्नेचर ज़रूर कर देना हर पेज पे। छोटा सा सिग्नेचर बॉटम में कर देना, दैट्स इट। अगर आप भूल गए, मान लीजिए किसी असाइनमेंट में आप ये चीज़ करना भूल गए, तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, आपका असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जस्ट एक बात है बताने की, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप भूल गए, बिना लिखे उसको सबमिट कर दिया, चाहे ऑनलाइन करना था या ऑफलाइन करना था, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने फर्स्ट पेज लगाया, उसमें आपकी डिटेल है, इसके बाद आपने ID कार्ड लगाया है, डेट शीट, क्वेश्चन पेपर लगाया है, और आपने आंसर लिखने शुरू कर दिए। कुछ नहीं लिखा आपने, जहाँ जिस पेज से आंसर लिखने शुरू कर रहे हो उस पेज पे ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं लिखा, तो भी वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी।
अच्छा, और शीट का मैंने आपको बता दिया कौन सी शीट यूज़ करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि यार आंसर्स लिखे कहाँ से और कितने पेजेस का हमारा असाइनमेंट होना चाहिए। आप सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन पेपर देखना, अगर उसमें वर्ड लिमिट लिखी है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि भाई इतने वर्ड्स में ये आंसर लिखना है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर उसमें नहीं लिखना तो आपको अपना माइंड लगाना है कि यार इतने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पेजेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो 6 से 7 पेजेस तो एटलीस्ट लिखो। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है अगर, तो 6 से 7 पेजेस ज़रूर लिखो। अब ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है और एक असाइनमेंट में 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। वो प्रो राटा बेसिस पर वेटेज उसका 30% ही है, लेकिन एक्चुअल में जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो तो 20 मार्क्स का है, तो उसको तो आप 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखोगे। अब बात ये आती है कि यार असाइनमेंट लिखने के लिए हम ढूंढें कहाँ से। भाई गूगल का इस्तेमाल करो। आपका माइंड कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि आप चीज़ों को समझकर खुद लिख सकते हो, तो भाई उस पर्टिकुलर कंटेंट की यूट्यूब वीडियोस देखो कि उसमें क्या बताया जा रहा है। उसको वीडियोस को देखने के बाद शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लो, फिर असाइनमेंट के आंसर्स आप लिखने बैठोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स के अकॉर्डिंग जो पैराग्राफ्स आप लिख सकते हो वो वहाँ से आप लिख सकते हो। लेकिन कभी भी ये मत करना कि आप एज इट इज़ असाइनमेंट कॉपी मार रहे हो। आप अगर लेना चाहते हो हेल्प, बिल्कुल आप लीजिए। आप पेड असाइनमेंट परचेज करिए, उनकी मदद लीजिए आप। उसमें लिखा हुआ क्या है आप पढ़िए उसको, एज इट इज़ मत टीपिए। दैट्स इतना मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। असाइनमेंट जब आप लिख कर आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि आफ्टर ऑल असाइनमेंट उसी टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं जिस टॉपिक में से आपका एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम में तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, वहाँ पर कोई बताने वाला तो नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर चीज़ यही है कि क्वेश्चन जो है असाइनमेंट का, उस क्वेश्चन के टॉपिक को खुद से समझकर खुद से लिखिए उसका आंसर। और आपके पास बहुत टाइम होता है असाइनमेंट को बनाने का, आराम से बनाइए असाइनमेंट। 5 सब्जेक्ट से बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर असाइनमेंट बनाइए। जल्दबाजी में असाइनमेंट नहीं बनाइए। लास्ट डेट से पहले पहले 10 दिन पहले असाइनमेंट बनाना शुरू कर रहे हो, हड़बड़ी में बनाते गए असाइनमेंट, क्यों ही उसको सबमिट कर दिया। कोई आपने चेक नहीं करा कि ठीक भी लिखा है या नहीं लिखा, टिक रहे हो असाइनमेंट। वो सब चीज़ें अवॉइड करें प्लीज़, ठीक है। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस है दोस्तों इग्नू असाइनमेंट की। कोई ऐसी हार्ड गाइडलाइंस नहीं है, और कोई ऐसा सर पर बर्डन मत रखो कि यार मैं ये चीज़ लिखना भूल गई, मैं तो वो चीज़ लिखना भूल गई, मेरा असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें लिखने भूल भी गए आप शीट के ऊपर तो नहीं होता है, लेकिन मेक श्योर पहला, दूसरा, तीसरा पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप गड़बड़ी नहीं कर सकते भाई। इसमें गड़बड़ी करोगे तो आपके मार्क्स शो नहीं होंगे, आपके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे, फिर आपको बार बार स्टडी सेंटर के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो बोलेंगे दोबारा सबमिट करो असाइनमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो, अगर आपके रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस ऐसी हैं कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक असाइनमेंट होगा, एक पीडीएफ बनेगी। लाइक आपके एमए के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 पीडीएफ बनेंगी। तो पीडीएफ का जो आप नाम रखते हो वो इनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड। लाइक फॉर एग्जांपल आपका मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस है, इसका कोर्स कोड है MPS 001 और आपका इनरोलमेंट नंबर XYZ। तो आप पीडीएफ का नाम रखोगे XYZ_ इनरोलमेंट नंबर। इस तरह से पीडीएफ का नाम रखोगे आप, ठीक है। और बाकी तो यार ऑनलाइन जब सबमिट करने जाओगे तो वहाँ पे सारी गाइडलाइंस ABCD करके शो होती हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो अप करके सबमिट कर ही दोगे। और जब आप ऑफलाइन सबमिट करने जा रहे हो असाइनमेंट तो उसको फाइल में लगाकर आप सबमिट करोगे। कोई भी फाइल जो आती है थिक फाइल वो आप ले लीजिएगा, चाहे स्टिक वाली मत लीजिएगा, बिकॉज असाइनमेंट ज़्यादा होंगे, आपके नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होंगे तो स्टिक वाली फाइल में प्रॉब्लम होती है। तो गत्ते वाली फाइल जो आती है 10-15 रुपये की, वो आप ले सकते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए, इन केस आपके असाइनमेंट ऑफलाइन सबमिट हो रहे हैं तो, ठीक है, ताकि वो सेफ़ रहें एटलीस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों असाइनमेंट सबमिशन की इग्नू की गाइडलाइंस की, और बस यही सब है। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।